Hello बच्चों, let's read the question. So question says that gives Hamilton's equations relates the enthalpy and entropy of free energy change of a process at a constant pressure and a temperature is given this one. Now, in a general, magnitude of delta S does not change with much with the change in the temperature, but the terms T delta S change appreciably. Hence, in the sum of the process, spontaneously is very much dependent on the temperature. Such as processes are generally known as entropy-driven process. Now, the dissociations of calcium chloride, dissolutions of the calcium chloride dot 6H2 in a large volume of water is endothermic to the extent of 3.5 calorie per mole, and delta H of the reaction is given. This reaction is given basically minus 23.2 calorie per mole. Now the select the correct statement. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, सही है वो सिलेक्ट करना है. सबसे पहले कहा कि गिब्स एनर्जी इक्वेशन ये दिया गया है और जनरली आपके पास जो डेल्टा एच है तो वो टेम्परेचर में ज्यादा चेंज नहीं करता और इसलिए डेल्टा एस बहुत ज्यादा चेंज होती है एप्रेसिवली, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो उसे एंट्रोपी डिपेंड करता ड्रिवन कहते हैं. बट कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इंथैल्पी ड्रिवन कहते हैं, तो यहाँ पे इंथैल्पी ड्रिवन है या फिर एंट्रोपी ड्रिवन है ये देखना और साथ में वैल्यू क्या होगा. तो डेल्टा एस सॉल्यूशन का क्या होगा, सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्यूशन में जितना हीट रिलीज करेगा उससे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस के लिए मुझे जब इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो मुझे हीट देना पड़ेगा. और कितना हीट देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है 3.5, मतलब एंडोथर्मिक के लिए जब इसको मैं सॉलिड को अगर लिक्विड में लेके जाऊंगा यानी वाटर में तो इतना हीट पहले ये अब्सॉर्ब करेगा, फिर वो डिसॉल्व होना स्टार्ट करेगा और वो सॉल्यूशन बनाएगा और सॉल्यूशन जब बनाएगा तो ये इस फॉर्म में हाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सॉरी हाइड्रेटेड फॉर्म में, हाइड्रस नहीं हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा. उस टाइम ये कितना एंथैल्पी रिलीज करता है, -23.2. तो ओवरऑल सॉल्यूशन का कितना टेम्परेचर रिलीज हुआ, -19.7 किलो कैलोरी पर मोल. तो ये आ गया जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ये वाला मैच कर रहा है, ये एग्जैक्टली सही है कि एंथैल्पी सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस मतलब सूखा ड्राई कैल्शियम क्लोराइड का इतना वैल्यू है. अब ये आपके पास एंथैल्पी है या एंट्रोपी है, तो बेसिकली अगर कहीं पे भी एंथैल्पी रिलीज हो रही है या फिर आपके पास अब्सॉर्ब हो रही है विदाउट द चेंजिंग ऑफ मच ऑफ टेम्परेचर, तो वहां पे एंथैल्पी अगर एप्रिशिएबली चेंज हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मली 1-2 कैलोरी नहीं है 19.7, तो दैट मींस दैट विल बी एंथैल्पी ड्रिवन. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है. अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ ये का क्या आपके पास एंथैल्पी ड्रिवन है, एंथैल्पी ड्रिवन तो है लेकिन बेसिकली यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन नहीं है तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होगा. और यहाँ पे बोला कि डेल्टा एस ऑफ दिस इज नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव होगा एंथैल्पी ऑफ दिस वन, नहीं ये एक्चुअल में पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि अगर बात करें एंट्रोपी का तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस है. तो पहले ये बहुत सूखा था, अब उसमें हाइड्रेट मींस वाटर आ चुका है तो लिक्विड आ चुका है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो वहां पे एंट्रोपी बढ़ेगी, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है. तो दैट मींस ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.